बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की तारीख का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से होता है, जब ये जमीन पर सबसे पहला घर इबादत के लिए बनाया गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर नौ की और उसे अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ किया। खाना काबा मुसलमानों के लिए इबादत का मरकज है और ये तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक वहदत में जोड़ता है। कुरान मजीद में सूरा आल इमरान में फरमाया गया, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और तमाम जहानों के लिए हदायत है। बैतुल मामूर जो आसमानों में अल्लाह के अर्श के करीब है, खाना काबा के साथ सीध में है। रोजाना 17,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। फरिश्ते बैतुल मामूर के गर्द तवाफ करते हैं जैसे मुसलमान खाना काबा का तवाफ करते हैं, और यह अमल क़यामत तक जारी रहेगा। फरिश्ते हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। उनकी तलावत में पाकीज़गी और रूहानियत है जो इंसान के दिल को अल्लाह के करीब करती है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत फरिश्तों के सपर्द की है और ये एक मुक़द्दस मकाम है जो हर दौर में महफूज रहा है। जब इब्राहा ने खाना काबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अल्लाह ने अबाबील के जरिए उसकी फौज को तबाह कर दिया। मुसलमान खाना काबा के गर्द तवाफ करते हैं। ये अमल फरिश्तों के बैतुल मामूर के तवाफ की पैरवी में अंजाम दिया जाता है। खाना काबा और उसके गर्द के मकामात को दुआओं की कबूलियत की जगह समझा जाता है। मुसलमान मुल्तज़िमुन के मकाम पर दुआ करते हैं। ये मकाम अल्लाह की रहमतों का मरकज है। हेजर आसुड को छूमना मुसलमानों के लिए एक अजीम सआदत है। ये जन्नत का पत्थर है। दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा की तरफ रख करके नमाज अदा करते हैं। फरिश्ते हमेशा खाना काबा के गर्द मौजूद रहते हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए। तवाफ मुसलमानों के दिलों में खुशू और अल्लाह से क़ुरबत का एहसास पैदा करता है। मस्जिदुल हराम का मंजर, जहां लाखों मुसलमान अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं। हुतीम जो खाना काबा का हिस्सा है, यहाँ इबादत करने को खुसूसी फजीलत हासिल है। खाना काबा अल्लाह की रहमतों का मरकज है, जहाँ हर दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है। हज के दौरान दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा के गर्द जमा होते हैं, इत्तिहाद और ईमान की अलामत। तवाफ के दौरान मुसलमान अल्लाह से अपनी दुआओं की कबूलियत की दरख्वास्त करते हैं। हर साल खाना काबा की चादर तब्दील की जाती है। ये एक मुक़द्दस अमल है। ज़म-ज़म का पानी खाना काबा के करीब एक अजीम नामत है जो प्यास बुझाता है और दिल को तस्कीन देता है। हजर-ए इस्माइल में दुआ करना एक बाबरकत अमल है। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिक्र की यादगार है। खाना काबा का फ़ज़ाई मंजर जो अल्लाह की अज़मत और वहदानियत की इक्कासी करता है। खाना काबा इबादत का मरकज है, जहां हर दिल अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करता है। दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा के जरिए एक लड़ी में जुड़ जाते हैं। ये इत्तिहाद की अलामत है। खाना काबा के करीब इबादत खुशू और खुजू का एक खास तजर्बा फराहम करती है। मुसलमान खाना काबा के करीब अल्लाह से अपनी दुआओं की कबूलियत की दुआ करते हैं। खाना काबा मुसलमानों के लिए न सिर्फ इबादत का मरकज है, बल्कि रूहानी क़ुव्वत का एक अजीम जरिया भी है। खाना काबा के गर्द दुआ मांगने वाले लोग अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं। ये मकाम दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। हज का इख्तिताम मुसलमानों के लिए एक नए रूहानी सफ़र की शुरुआत है, जहां वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ लौटते हैं। फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। ये अमल इंसानों के लिए एक सबक है कि वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। खाना काबा हमें याद दिलाता है कि हमारा मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा हासिल करना है। ये हमारी जिंदगी का असल मकसद है।